शाओ हुआ हर दिन एक कप स्नोकिंग पीती थी। खबर फैल गई थी कि अगर कोई उसे उसकी फेवरेट ड्रिंक लाकर देगा तो वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए हाँ कर देगी। ये सुनकर स्कूल के सारे लड़के पागल हो गए थे। रोज कोई ना कोई स्नोकिंग खरीद कर उसकी टेबल पर रख देता था, लेकिन उसने कभी किसी का पैकेट तक नहीं खोला और सब कूड़ेदान में फेंक दिया। कल तक जब मैंने गलती से अपनी बची हुई आधी पी हुई मिल्क टी उसे दे दी तो उसने सबके सामने उसे एक ही घूंट में पूरा पी लिया। जब हम पहली बार मिले थे तो वो एक छोटे से गोल मटोल बच्चे की तरह मेरे घर के दरवाजे पर अकेली बैठी थी। मुझे लगा कि वो भी मेरी तरह एक छोड़ी हुई बच्ची है, इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे उसे अपने घर के अंदर बुला लिया। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लिया, उसी वक्त पास में शिफ्ट हुई जियांग फैमिली में हड़कंप मचा हुआ था। जियांग फैमिली की वो लाडली छोटी लड़की गायब हो गई थी और सबसे बुरी बात ये थी कि उसे बचपन से ही बहुत गंभीर ऑटिज्म, अपने में खोए रहने की बीमारी था और वो कभी घर से बाहर अकेले नहीं निकली थी। जियांग के पिता ने उसी वक्त पूरे विला एरिया को सील करवा दिया और कसम खाई कि जमीन खोदकर भी उसे ढूंढ निकालेंगे। जब जियांग के पिता टेंशन से पागल होने वाले थे, तभी उन्हें अचानक एक घर से हल्की सी लाइट आती दिखी। वो चुपचाप पास आए और दरवाजे के छेद से अंदर देखा तो सामने का नजारा देखकर वो वहीं सुन्न रह गए। हल्की सी रोशनी में उनकी ऑटिज्म वाली बेटी मुझे कस कर गले लगाए हुए थी और मैं गहरी नींद में सो रहा था। उसकी नीली आंखें किसी खाने को बचाने वाले छोटे भेड़िए की तरह दरवाजे के बाहर घूर रही थी। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि एक अनजान आदमी सोफे के सामने बैठा हुआ मुझे घूर रहा था। एक ही रात में जियांग के पिता ने मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया था। वो मेरे सामने बैठे थे और उनकी नजरें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे मेरे आर पार देख लेंगी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने धीरे से पूछा, क्या जियांग जिंगशुआन गलती से खो गई थी? जियांग के पिता ने सिर हिलाकर हाँ कहा और मुझे बताया कि जियांग जिंगशुआन को बहुत गंभीर दिमागी बीमारी है और कल रात विदेश से आते ही वो भाग गई थी। तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। 6 साल के मुंह बच्चे को क्या पता था कि इस बात की क्या कीमत है। इस वक्त वो छोटी सी जियांग जिंगशुआन पूरी रात जागने के बाद मेरी बाहों में गहरी नींद सो रही थी। जियांग के पिता को लगा था कि मुझ जैसा नाजायज और छोड़ा हुआ बच्चा इस मौके का फायदा उठाकर कोई महंगा खिलौना मांगेगा या अपनी किस्मत बदलने को कहेगा, लेकिन मैंने जल्दी से उनके कपड़े का कोना पकड़ लिया। मेरी आंखें लाल हो गईं और मैंने पूरी फिक्र के साथ उसे देखते हुए कहा, वो बहुत अच्छी है अंकल, प्लीज उसे इतनी आसानी से मत छोड़ना, ठीक है? जियांग के पिता एकदम सन्न रह गए और उनकी आंखों में एक गिल्ट, पछतावा आ गया। उन्हें अचानक ख्याल आया कि असली छोड़ा हुआ बच्चा तो मैं हूँ जिसे उसके माँ बाप ने फेंक दिया, फिर भी मैं उनसे उनकी बेटी को ना छोड़ने की भीख मांग रहा हूँ। बाद में उन्होंने लाल आंखों से हाँ कर दी और मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन मैंने जोर जोर से सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं उनके पीछे पीछे लोहे के गेट तक गया और जियांग के पिता को उसे गोद में उठाकर कार में बैठाते हुए टकटकी लगाए देखता रहा। मेरी आंखों में वो जलन छुप नहीं पा रही थी। उसके पापा उसे लेने आए हैं, कितना अच्छा है ना। मुझे हमेशा लगता था कि शायद मैं पहले बहुत ज्यादा चिपकता था, इसलिए मम्मी